Assalamualaikum grade pre-9th. How are you students? Now we are starting the topic flow charts. फ्लो चार्ट्स इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो आपकी प्रॉब्लम होती है, जो उसका सोल्यूशन आप निकालते हैं, जिस तरह भी उसको फाइंड आउट करना होता है, उसको एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को कहते हैं फ्लो चार्ट. ठीक है. फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन of the steps to solve a problem. We use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. ठीक है. arrows जो हैं वो शो करते हैं कि आपका डेटा किस तरह फ्लो कर रहा है. इंपॉर्टेंस क्या है फ्लो चार्ट की? फ्लो चार्ट वेरी इफेक्टिव होता है विजुअलाइज अ सोल्यूशन, और इसके अलावा ये क्या है, गुड वे टू कम्युनिकेट होता है. या दो इसके पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम प्रेफर करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो फ्लो चार्ट में बनाने के लिए. अब आपको जो चीज़ें चाहिए फ्लो चार्ट के लिए, उसमें इनपुट्स चाहिए. इनपुट्स मीन टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र. वो वैल्यूज ऑफ डेटा आप एक्सेप्ट करेंगे यूज़र से. वो प्रोसेसिंग के अंदर कि आप क्या कैलकुलेशंस या क्या परफॉर्म करते हैं प्रोसेस फ्रॉम योर साइड, जो आपने डिसाइड करना है, और उसके अगेंस्ट डिसीजंस लेने हैं कि फॉर एग्जांपल कंडीशन ट्रू है तो जो स्टेटमेंट ट्रू आ रही है तो क्या करना है, फॉल्स आ रही है तो क्या करना है, और उसके अगेंस्ट आउटपुट जनरेट करना जो विजिबल हो प्रॉपर वे में यूज़र के लिए जो आपसे मांग रहा है वो. ठीक है. फिर से एक दफ़ा देखें इसकी समराइज कि फ्लो चार्ट क्या होता है. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है टू ऑफ अ सोल्यूशन जस्ट टू वॉच अ मूवी. जैसे आप एक मूवी वॉच कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही सिंबल्स यूज होते हैं इसके अंदर. इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि ये मोर इफेक्टिव होता है देन अदर सोल्यूशंस, और ये गुड वे टू कम्युनिकेट. आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे आप ये देखिए बच्चा है, उसके पास अगर हमारे टच मोबाइल होता है तो वो उसके ऊपर विजुअलाइजेशन से जो चीज़ को ये उस पर टच करके वो आगे से आगे कम्युनिकेट कर सकता है, एक्सेप्ट कि अगर उसको एक आप बटन वाला मोबाइल दे दें तो वो उस पर कुछ भी ना कर सके. इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए सिंबल्स हैं. पहला टर्मिनल सिंबल है, फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग यूज़ होता है. प्रोसेस, ये किसके लिए होता है, ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है. डिसीजन, ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेशन है जिस पे आप डिसीजन लेते हैं. एक साइड से इनपुट आती है, आपने किस साइड पे डेटा को शो करवाना है, दैट इज़ द डिसीजन मेकिंग. और आउटपुट और इनपुट को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास जो यूज़र के पास रिजल्ट हैं वो ये रेक्टेंगुलर शेप आती है, ओवल शेप. देन दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप एंड दिस इज द डायमंड या काइट शेप, और दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, और एंड दिस इज द कनेक्टर. अगर आपका जो फ्लो चार्ट है वो एक पेज से ज़्यादा आगे जा रहा है तो आप उसके एंड पे कनेक्टर लगा के उसको नेक्स्ट ज्वाइन कर लेते हैं. अब जो है एग्जांपल्स इन दिस लेक्चर हम ये फर्स्ट 4 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कहा है कि हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट टेम्परेचर. आपको जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, राइट ड्रॉ फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट टेम्परेचर. सबसे पहले आपने स्टार्ट लिया, उसके लिए आपने वही ओवल शेप सिंबल यूज़ किया, टर्मिनल. फिर ये पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे इनपुट के लिए, जो जो वैल्यूज आपको चाहिए, आपको सेल्सियस की वैल्यू चाहिए. फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इन द प्रोसेस. उसके बाद ये जो है यूज़र उसका कंसर्न, और फिर एंड. इसमें ये जो एक स्टेटमेंट है, ये इनपुट और ये जो आउटपुट है, यूज़र का कंसर्न इन दो चीज़ों से है. बीच में जो वर्किंग भी आप शो करेंगे वो आपकी अपनी है. ठीक है. हमने प्रोग्राम को बताना है कि वो इनपुट कैसे करे और आउटपुट कैसे शो करे. दिस इज इसी तरह से ये है डिस्कस करेंगे. ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है वैल्यू. यहाँ तक की जो है हमारी डिस्कशन है. इसमें भी वो इनपुट क्या करे, अमाउंट, रेट और ईयर कर रहे हैं. अप्लाई किया, फॉर्मूला जनरेट होगा जो आंसर, दैट इज द आउटपुट, और दिस इज शोइंग द एंडिंग ऑफ द फ्लो चार्ट. ईच एंड एवरी एल्गोरिदम फ्लो चार्ट मस्ट बी स्टार्टेड एंड एंडेड, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज इनपुट एंड द सेकेंड लास्ट स्टेप इज द आउटपुट. और प्रोसेस जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो फर्दर होगी. ये जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट्स हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.